हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले जेजेपी पार्टी के अंदर जो भगदड़ मची है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को झटके पर झटके लग रहे हैं, पिछले 7 दिनों में 7वां झटका लगा है दुष्यंत चौटाला को। एक लगातार विधायकों की झड़ी लग रही है, एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं और वो भी चुनाव से पहले। कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीजेपी में जाने की सोच रहा है और लगातार इन झटकों से जेजेपी की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि 10 विधायक उनके पास में थे और जेजेपी किंग मेकर बनकर उभरी थी पिछले चुनाव में, जब कांग्रेस और भाजपा जेजेपी की तरफ मुंह करके देख रहे थे कि वो किसकी तरफ आएंगे और किसकी सरकार बनेगी। उस वक्त जेजेपी ने भाजपा का दामन थामा और सरकार में सहयोगी बनी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही लोकसभा चुनाव जब थे, दोनों के रास्ते अलग हो गए और उसके बाद में भाजपा ने भी एक बड़ा दांव खेला कि सरकार ना गिरे, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ही बदल दिया। फिर उसके लिए जो वक्त चाहिए होता है, इतने में तो चुनाव ही आ गए। तो यह भी बड़ा गेम उनकी तरफ से खेला गया। अब लगातार जैसे जैसे चुनाव की डेट पास में आती जा रही है, अनाउंसमेंट हो चुकी है डेट्स की, लेकिन जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है ना, वैसे वैसे जेजेपी से विधायक अपना जो रास्ता है बदलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो विधायक रामनिवास सूरजा है खेड़ा, उन्होंने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है जेजेपी के लिए, झटके पे झटके आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री रहे थे, सरकार में सहयोगी रहे थे, और अब उनकी पार्टी में से इस तरीके से भगदड़ मचना उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी में नहीं, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने वाली है। और अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सिक्का इसमें बैठ गया तो जेजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब जेजेपी इसमें क्या कुछ करने वाली है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक के बाद एक पिछले 7 दिनों में लगातार 7वां झटका है। इससे पहले जो विधायक अलविदा कह चुके हैं, नरवाड़ा से विधायक जो है रामनिवास सूरजा, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले टोहना से जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, उकलाना से विधायक अनूप धानक, गुहला चिका से विधायक ईश्वर सिंह, शाहबाद से विधायक रामकरण काला और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, ये अपनी जो इस्तीफे हैं वो दे चुके हैं। वहीं जो विधायक गौतम कुमार वो भी दूरी बना चुके हैं। अब 90 विधानसभा सीटें हैं और 1 अक्टूबर को मतदान है, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं है जेजेपी के लिए। भाजपा और कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि 90 सीटों पर वो किसी के बिना सहयोग अकेले लड़ने वाले हैं। अगर कहीं ना कहीं दाव बैठता है आम आदमी पार्टी का, तो अगर वो सीटें जीत ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वोट काटेंगे, मान लीजिए कि उनके विधायक नहीं बनते हैं और अगर सिर्फ वो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाती है, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे वो भी अपने आप में देखने वाली बात होगी कि किसके वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सेंध लगाती है। क्योंकि नुकसान जरूर करेगी आम आदमी पार्टी अगर जीतती नहीं है तो। लगातार आम आदमी पार्टी तैयारियों में है और अब जेजेपी, जैसे हमने आपको बताया, झटके पे झटके लग रहे हैं। कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब जब चुनाव आते हैं तो एक से दूसरी पार्टी में जो नेता है वो जाते हैं। बहुत से नेता जो हैं घर वापसी करते हैं, कुछ ऐसी वजह रहती हैं जिसकी नाराजगी के चलते वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनके घर में ज्यादा तवज्जो मिलेगी, तो वो फिर वापस अपनी पार्टी में चले जाते हैं। और अब हाल फिलहाल जो जेजेपी के साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है। और कई बार राजनीतिक समीकरण ऐसे होते हैं, नेता भांप लेते हैं कि हम अगर यहां हैं तो हमारा क्या समीकरण बैठेगा, हम अगर दूसरी वाली पार्टी में जाते हैं तो हमारा समीकरण क्या बैठेगा। सब कुछ नाप तोल के, जांच परख के, और नेता फिर अगला कदम उठाते हैं। तो ये अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो ये खबरें तो अपने को देखने को लगातार मिलेगी। और अब हरियाणा के लिए किस तरीके से जेजेपी अपने पत्ते खोलेगी वो भी देखने लायक हो।